कन्या राशि, एक ऐसी शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर अंधेरे से बचाएगी। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय श्री भैरव। कन्या राशि वालों, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड से आई चेतावनी है। एक रहस्य है जो तुम्हारे जीवन की हर उलझन को सुलझा सकता है। ये वाणी केवल तुम्हारे कानों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक है। ध्यान दो, मन को शांत करो, आंखें बंद करके बस अनुभव करो, क्योंकि आज गुरुजी तुम्हारे लिए एक ऐसा सत्य लेकर आए हैं जो अब तक छिपा था। कन्या राशि एक ऐसी राशि जिसे बुद्धि, संयम और सेवा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्या राशि के साथ एक दिव्य ऊर्जा जन्म से जुड़ी होती है। यह ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें अंधकार से बचाती है, और जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तब यही शक्ति तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठने का साहस देती है। लेकिन ये शक्ति तभी सक्रिय होती है जब तुम आत्मा से जुड़ो, जब तुम भ्रम, मोह और लोभ से ऊपर उठो। आज का दिन एक चेतावनी है, एक संकेत है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर सघन ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, और यदि तुमने इस समय को पहचान लिया तो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताऊंगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। कन्या राशि वालों, तुम्हारे जीवन में जो बार बार ठोकरें लगी, जो अपनों से चोटें मिली, जो संबंध अचानक टूटे, और जिन सपनों को लेकर तुमने विश्वास के साथ मेहनत की, वो क्यों नहीं पूरे हुए? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई नकारात्मक ग्रह बार बार तुम्हारे आत्मबल को डगमगाने की कोशिश करता रहा। विशेषकर राहु और शनि की दशा में तुम्हारे मन में भ्रम, आत्मसंदेह और मानसिक थकावट ने घर कर लिया। लेकिन तुम हार नहीं माने, तुम लड़ते रहे, कभी अकेले, कभी चुपचाप, और आज वही शक्ति तुम्हारे इस संघर्ष का उत्तर देने आई है। जब गुरुजी ने ध्यान में प्रवेश किया तो देखा एक चमकदार आभा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार मृत्यु जैसे संकट से बचाती रही। कभी दुर्घटना के समय बच जाना, कभी किसी गलत फैसले से अंतिम क्षणों में मुड़ जाना, कभी कोई बुजुर्ग स्त्री की अजीब बातों में कोई मार्गदर्शन मिल जाना। ये सब संयोग नहीं, ये उसी शक्ति के चिन्ह हैं। ये शक्ति तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य से जुड़ी है। हो सकता है तुम्हारे पूर्वजों ने किसी तपस्वी, ब्राह्मण या भूखे को भोजन कराया हो, किसी पीड़ित की रक्षा की हो, और उसी पुण्य से यह शक्ति तुम्हारे जीवन में आई है। ये शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। कभी माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठते ही मन शांत हो जाता है, कभी मंदिर की घंटी की आवाज में तुम्हें उत्तर मिल जाता है, और कभी कभी किसी छोटे बच्चे की बातों में तुम्हें दिव्यता का अनुभव होता है। ये सब उसी शक्ति की लीला है। आने वाले समय में तुम्हें कोई सपना आएगा जिसमें कोई स्त्री तुम्हें बुला रही होगी। यह कोई सामान्य सपना नहीं होगा, बल्कि वह शक्ति तुम्हें मार्ग दिखा रही होगी। तुम्हारे जीवन में इस समय कई ग्रह एक विशेष योग बना रहे हैं। बुध, राहु और केतु के प्रभाव से तुम्हारे विचारों में द्वंद्व पैदा हो रहा है, और इसी कारण कई बार तुम खुद को खोया हुआ पाते हो। लेकिन इस द्वंद्व से बाहर आने का उपाय है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठकर शांत जल से स्नान करके हरे रंग के वस्त्र पहने और देवी के समक्ष ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करें। और हाँ, हर बुधवार एक हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें। ये तुम्हारी बुद्ध की ऊर्जा को स्थिर करेगा। कन्या राशि वालों, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति है, लेकिन हाल के समय में ये धुंधली हुई है क्योंकि किसी नकारात्मक व्यक्ति ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दिया है। याद रखो, गुरुजी कहते हैं, विश्वास के बिना शक्ति भी व्यर्थ है। तुम शक्ति हो, लेकिन विश्वास तुम्हारा अस्त्र है। अब समय है उस शक्ति को फिर से पहचानने का, फिर से खड़े होने का। एक बात और, यदि हाल ही में तुम्हारे घर में दीपक बार बार बुझ जाता है, पूजा करते समय मन नहीं लगता, या अचानक डरावने सपने आते हैं, तो समझ लो कोई नकारात्मक आत्मा या ऊपरी बाधा तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। इसका सरल उपाय है, हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ और 7 बार ओम काल भैरवाय नमः का जाप करो। धीरे धीरे ये बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि की सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि इन्हें अक्सर अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है, जबकि अन्य लोग बिना कुछ किए भी प्रशंसा पा जाते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन होता है, परंतु अंत में वही अमर होता है, और तुम्हारे सत्य का समय अब निकट है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कोई नया अवसर आएगा। यह एक नौकरी, एक व्यवसाय, एक नया स्थान या एक संबंध हो सकता है। लेकिन निर्णय लेने से पहले एक बार माँ दुर्गा के चरणों में मौन प्रार्थना अवश्य करना, क्योंकि यह अवसर जितना अच्छा होगा उतना ही गहरा निर्णय मांगता है।
अब एक और गूढ़ बात, कन्या राशि के कुछ जातकों के जीवन में इस समय पूर्वज दोष का प्रभाव है, जिसके कारण अनजानी उलझनें, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक तनाव हो सकता है। यदि तुम भी बिना कारण रोने लगती हो या बार बार घर में बिजली उपकरण खराब होते हैं, तो ये संकेत है। इसका उपाय है, हर अमावस्या को काले तिल और जल से पूर्वजों के लिए तर्पण करना और ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करना। इससे तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और शांति लौटेगी। अब अंत में जैसा वादा किया था, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य, तुम्हारे जीवन में आने वाले 21 दिनों तक एक विशेष दिन होगा, गुरुवार, जब तुम्हें कोई दिव्य संकेत मिलेगा। ये संकेत कोई संख्या, कोई गीत, कोई नाम या अचानक किसी अजनबी का संवाद हो सकता है। उसे हल्के में मत लेना, वो तुम्हारे अगले मार्ग की चाबी हो सकती है। गुरुजी की अंतिम सीख, कभी अपने भीतर की आवाज़ को मत दबाओ। जो आत्मा कहती है वही सत्य है, बाकी सब मोह है। और हाँ, यदि तुम्हारे बिस्तर के पास पानी की कटोरी में गुलाब की पंखुड़ियाँ रखो, तो तुम्हारे सपनों में वह देवी शक्ति स्वयं मार्गदर्शन देगी। कन्या राशि वालों, तुम विशेष हो। तुम्हारे साथ एक अदृश्य रक्षक है, जो चाहे लाख अंधेरा हो, लेकिन जब तक ये शक्ति तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस विश्वास रखो, साधना करो और सजग रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की अगली सुबह एक नई दिशा लेकर आ रही है। और यदि यह वाणी तुम्हारे अंतर्मन को छू गई हो, तो इसे एक बार फिर सुनना, इसे अपने जीवन में उतारना और हमारे YouTube चैनल आदित्य शर्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जब अगली बार कोई दिव्य संदेश आए, तुम उसे सबसे पहले पा सको। जय माँ दुर्गा।